हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पुआ की रेसिपी। हमारे यहाँ इन्हें पुआ बोला जाता है, बहुत सी जगह इनको गुलगुले भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ इनको क्या बोला जाता है, इनका कोई तीसरा भी नाम है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी गर्म पानी, और ये आधा कटोरी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर चीनी। तो ये जो पुआ हैं वैसे तो गुड़ से बनाए जाते हैं, लेकिन गुड़ था नहीं मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पर चीनी से बना रही हूँ। तो अब देखिए, चीनी को यहाँ वहाँ पर हमने घुलने के लिए रख दिया है। अब इधर 1 कटोरी ले रही हूँ मैं गेहूं का आटा, और इसमें 1 चम्मच ली है मैंने सूजी। सूजी आप यहाँ पर मोटी बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। सूजी से क्या है, ऊपर से जो हमारे जो पुआ हैं वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर सूजी को। अब जो पानी हमने रखा था उसको देख लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चीनी घुल गई है और थोड़ी सी रह गई है। तो अभी मेरे को जल्दबाजी हो रही थी थोड़ा सा यहाँ वीडियो बनाने की, तो मैं यहाँ पर फटाफट से कर रही हूँ। वैसे तो हम इसमें डालेंगे जब भी हमारी चीनी जो है अच्छे से मिल जाएगी, यानी कि घुल जाएगी। अब जो चीनी का पानी है ना, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो बैटर बनाना है ना वो एकदम परफेक्ट बनाना। अगर बैटर अच्छा बनेगा तो जो हमारे पुआ है ना वो भी अच्छे एकदम सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सारा पानी डाल दिया है और इस तरीके का हमने बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। बैटर आप देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। अभी इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। अब तब तक कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो एक छोटा सा टुकड़ा लिया है ये मैंने नारियल का। ये जो पानी वाला नारियल होता है वो लिया है, आप सूखा वाला ले सकते हैं। मैंने इसे चाकू से काटा है, आप इसे कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिए हैं ये मैंने 4 इलायची। इलायची को खोलकर इन्हें भी हम कूट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम इलायची कूट कर डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले से अगर हमारा पाउडर बना रखा रहता है तो उसमें इतनी खुशबू नहीं रहती है। जो फ्रेश कूट कर डालते हैं उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे है ना अच्छे से फिर से 1-2 मिनट के लिए फिर से मैं फेंट रही हूँ। फेंटने से हमारे जो पुआ हैं एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब जो नारियल हमने काट कर रखा था उसे इसमें डाल देते हैं। अब जो इलायची पाउडर था वो भी डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं सौंफ। सौंफ को भी हल्का दरदरा कूट लिया है मैंने। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 1 चम्मच सफ़ेद तिल और डालने हैं। मैं यहाँ पर तिल डालना भूल गई थी, लेकिन आप ज़रूर से डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को बढ़िया से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब, जो छोटी वाली चम्मच होती है उतना पानी डाला है, यानी कि 1 घूंट सा पानी डाला है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डाला है यहाँ पर। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो हमारे पुआ है ना वो गोल शेप में नहीं आएंगे, चपटे चपटे से बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 2 पिंच ये मीठा वाला सोडा। सिर्फ 2 पिंच लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो फिर है ना गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक्टिवेट करेंगे। इससे क्या है, जो हमारे पुआ है ना एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार बनेंगे और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। जब पुआ ठंडे हो जाते हैं ना तो अक्सर हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस सोडा को डालने से है ना जो पुआ है हमारे एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे ठंडे होने के बाद भी। अब बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल को हल्का मीडियम गरम रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखना है, नहीं तो फिर है ना अंदर से जो पुआ हैं वो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर जल्दी से आ जाएगा। तो लो टू मीडियम पर हमें इन पुआओं को सेकना है। तो देखिए, कुछ सेकंड में रुक रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरा पुआ छोड़ रही हूँ, क्योंकि गहरे तले की कढ़ाई है, एक साथ जाके सारे चिपक जाएंगे। तो कुछ सेकंड हमें रुकना है, उसके बाद हमें दूसरा पुआ छोड़ना है। इसी तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पुआ डाल दिए हैं और देखिए इनकी काफ़ी सारी ये चोंच वगैरह निकल आई है। मैंने गोल बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी निकल ही आती है। हाथ से हमने डाला है और देखिए बढ़िया कलर आ चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो सारे के सारे पुआ हम यहाँ पर निकाल लेंगे। पहला बैच हमारा सिककर तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, हमारे यहाँ तो हर त्योहार पर ये पुआ बनाए जाते हैं। तो देखिए, सारे पुआ मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा जो बैच है हम फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार फ्राई करेंगे। तो देखिए हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेना है, आटा है हाथ में थोड़ा सा चिपकता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी में हाथ को डिप कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम पुआ डाल रहे हैं, जिससे क्या जो पुआ है ना हाथ में चिपकेगा नहीं और आसानी से कढ़ाई में हम छोड़ पाएंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा कितना बढ़िया गोल गोल पुआ आए हैं हमारे, बहुत ही बढ़िया फूले फूले ये सारे पुआ बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए इन्होंने ऑयल भी नहीं सोखा है, बिल्कुल भी ऑयल ही नहीं है, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इसी तरीके से मैंने इन्हें उलटते पलटते यानी जैसे कि इक्वली कलर आ जाए, बस इस तरीके से इनको मैंने सेका है। तो इस साथ में इनको मैं चलाते जा रही हूँ, जिससे कि कहीं से ऐसे ना हो डार्क हो, कहीं से लाइट हो कलर, तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से घुमाते हुए सेक लिया है। सारे पुआ यहाँ पर हमारे सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स ये सारे पुआ देखिए कितने बढ़िया, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप देख सकते हैं। और सारे के सारे देखिए एकदम फूले फूले बने हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से थोड़े क्रिस्पी हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी, एकदम जालीदार सॉफ्ट ये हमारे जो पुआ हैं बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम बढ़िया से जाली आई है इनमें। तो देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, एकदम बहुत ही अच्छी जाली आई है, जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसी जाली इसमें पुआ के अंदर बनकर तैयार हुई है। मैं पूरा तोड़कर आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, जिससे आप भी इसी तरीके से एकदम परफेक्ट ये पुआ बना सकें। तो देखिए दूसरा भी मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ, अंदर से एकदम स्पॉन्जी बने हैं, बिल्कुल भी देखिए इसमें गांठ वगैरह कुछ नहीं है। अगर आपने बैटर को ज़्यादा टाइट कर दिया तो उसमें अंदर क्या होगा, गांठें पड़ जाएंगी, और अगर ज़्यादा पतला कर दिया तो वो क्या है, पुआ हमारे चपटे चपटे से हो जाएंगे। तो देखिए बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है और अंदर से देखिए कितने फ्लफी पुआ बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये पुआ की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।